श्री राधे। एकदम जो बाल को खुजा रहे हैं लाल स्वेटर पहन के किनारे पे, वहां तक आवाज जा रही है जी? ठीक। परम सौभाग्य का विषय है। इसी शरीर से, इसी आवृत्ति से हम बचपन में देखा था जो दिन, आज वही दिन आया है। ये स्वप्न जैसा ही लग रहा है कि ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में तो कथा संभव है, लेकिन ऐसी जहां पर सुंदर नैसर्गिक छटाभिमंडित अट्टालिकाओं के बीच में यह सुदूर ऐसा वनवासी गिरवासी प्रखंड किस अवंतिका में उपस्थित होकर मासव मार्ग शीशम, हम गोविंद ने कहा गीता में 8वें अध्याय में कि 12 महीने होते हैं साल में, मास मार्ग शीशो हम, मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष माने अगहन। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं अर्जुन, सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं अर्जुन। अपनी अनुभूतियां गिनाते हैं गोविंद। तो इस अगहन के महीने में, जिसमें हमारे ठाकुर की शादी अभी पंचमी की होगी, आज द्वितीया हो गई। वैसे तो पड़वा थी, प्रतिपदा थी शुक्ल पक्ष की, लेकिन द्वितीया लग चुकी है। महादेव का दिवस है, सोमवार से यह कथा प्रारंभ हो रही है और ये 8 तारीख को विराम करेगी। 9 तारीख को बहुत सुंदर भंडारे के साथ विश्राम करेगी। हम सब इस कथा का आनंद करेंगे। उसके शुक्ल पक्ष के, यानी अंधकार पक्ष, अजोर पक्ष 2 होता है, आप जानते हैं। इसमें अजोर पाख में हमें तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक हम लोग, नवमी को विश्राम करेंगे। दशमी को भंडारा है। भंडारा एकादशी को हो रहा था, लेकिन इसी को ध्यान में रखकर कि मंगलवार व्रत बहुत लोग रहते हैं और एकादशी रहते हैं, इसलिए अलग से 9 तारीख को रखा गया। आइए आदरणीय, अच्छा, व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, मैं अनेक लोगों का नाम अभी कलश यात्रा के समय मैंने लिया है, इसलिए जो आज के मुख्य यजमान के नाते आज मंच पर विराजमान हैं, अपने श्रीमान दिनेश जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या, जो यहाँ की ग्राम पंचायत की अध्यक्षा भी हैं, प्रथम नागरिक भी हैं, प्रधान भी हैं, आज की बड़ी भावना से व्यासपीठ का पूजन किया और ब्रजभूमि से आए हुए हमारे आचार्यों का बड़े सुंदर भाव से तिलक लगा के स्वागत किया। बंधुओं, जो व्यवस्था में लोग लगे हैं, कथा समिति के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, व्यवस्था में सदस्य हैं, ऐसे सभी को मैं नाम ले रहा हूं और सभी को सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम कर रहा हूं। बात बहुत लंबी आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि घड़ी में 5:15 हो रहे हैं। बहुत चर्चा होगी तो 6:15 पर आरती हो जाएगी। 1 घंटे की चर्चा है, उसमें भी 10-20 मिनट भजन में निकल जाएंगे। एक 40 मिनट की चर्चा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे, बड़े अच्छे विद्वान हैं और कथा को समझते हैं। ऐसा कोई नहीं है। अभी रामलीला शुरू किया था आपने, ये आप जानते हैं कि राम कौन थे, दशरथ कौन थे, कितने भाई थे, क्या करने आए थे, क्या करने जाएंगे। कथा तो हम लोग कल से सुनेंगे, लेकिन आज एक प्रश्न लेकर मैं खड़ा हूं कि जरा आप बताइए, लाए गए इतने प्रसाद, इतना हलवा, हजारों लोगों का रोज भंडारा चल रहा है, ये लाखों लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है। अगर हम किसी भूखे को खाना खिला दिए होते तो वो धर्म है कि कथा कराना धर्म है? कोई विद्यालय बनवा ली, वो धर्म है किसी अशिक्षित को शिक्षा देना कि कथा कराना धर्म है? किसी हम गरीब बच्चियों का विवाह करा दिए होते, वो धर्म है कि कथा कराना धर्म है? हम किसी स्थान पर जाकर के एक कोई आश्रम बनवा दिए होते, वो धर्म है कि कथा कराना धर्म है?
हम कहीं जाकर के एक अच्छा सा धर्मशाला खोल करके सस्ते रेट में लोगों का विवाह शादी विवाह कराते, वो धर्म है कि कथा कराना धर्म है? तो एक बात समझिए सार संक्षेप में। अच्छा, एक बात और निवेदन कर दूं, इन 7 दिनों में मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा। जो बात कहूंगा वो शास्त्र में लिखी हुई बातों की ही चर्चा करूंगा। आप बाद में पूछ सकते हैं कि अमुक बात मैंने नोट किया है, आपने बोला है, ये कहां लिखा है? इसलिए चूंकि देखो दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक गुरुमुखी एक मनमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग, मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग। तो जो मैं पहले प्रश्न किया कि कथा आवश्यक क्यों, अन्य जो सेवा के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, वो आवश्यक क्यों नहीं? वह भी आवश्यक है, विद्यालय भी आवश्यक है, भंडारा भी आवश्यक है, भूखे को खाना खिलाना भी आवश्यक है, पानी पिलाना भी आवश्यक है प्यासे को। किंतु कोई भी उपक्रम हमारा अस्थाई नहीं है, सबका नाश है। कितना ही भूखा आदमी हो, आप 10 रोटी के बगैर 12 रोटी 15 रोटी खा लेगा, लेकिन फिर नहीं खाएगा ऐसा नहीं है। 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद फिर रोटी चीखेगा, चिल्लाएगा, मुझे रोटी चाहिए। वो स्थायी नहीं है। कोई भी विद्यालय खुलवा दिया, हॉस्पिटल खुलवा दिया, 100 वर्ष 200 वर्ष बाद दीवारें टूटेंगी, वो स्थायी नहीं है। स्थायी क्या है? स्थायी है परमात्मा का लीला। ये क्या है लीला चरित्र? दुनिया में सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलिकाल हो, जिसने, आप देख लेना शास्त्र उठाकर, जिसने भगवान की कथा गाई अथवा सुनी, वही आज शास्त्रों में वर्णित है, वही गाया गया, उसी का यहां धरती पर आना सफल हुआ। अब प्रश्न उठता है कि धरती पर आना सफल क्या करने से होता है, क्या नहीं करने से होता है? तो मैं बहुत दुर्गुण और सद्गुण की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानिए, जो जीवन आपको मिला है, ये शास्त्र कहता है, देवता कहते हैं, श्रुति कहती है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, आदि कवि कहते हैं, रामचरितमानस कहता है कि यह जो मनुष्य रूप हमें मिला है, चाहे वो नारी हो और चाहे वो पुरुष हो, मेरे प्यारे, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हमें भी दुर्लभ है, आपको भी दुर्लभ। यह बड़े भाग्य से मिला है। क्यों? ये भाग्य से क्यों मिला है? पूरे 84 लाख योनियों में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रीढ़ की हड्डी जिसकी सीधी है, जो सर उठा के चलता है, जो परमात्मा के दरवाजे को स्वयं खटखटाकर कभी अपने पुत्र को, कभी गुरु पुत्र को, कभी अपने पति को यमराज से वापस ले आया है। इसी शास्त्र में मनुष्य के अलावा कोई भी दुनिया का प्राणी ऐसा नहीं है जो धर्म के काम में लग करके और जो अपनी पुण्य, इसीलिए ध्यान रखना, जैसे गाय है, गाय भूसा खाएगी दूध देगी, शेर है मांस खाएगा जंगल में रहे, कुत्ता है, शुक्र है, सबके अलॉटमेंट है, लिमिट है। हम ही एक हैं जो अनलिमिटेड हैं, हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो सारे देवता आ गए। अरे क्यों सुना रहे हो, इनकी मृत्यु है ना, हम इनको अमृत दे रहे हैं, अमृत पिला दीजिए, कथा हम ही दीजिए। कहा नहीं, तुम देवता हो, स्वार्थ के लिए आते हो। श्रीमद् भागवत बोल रही है, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोका पतंती। देवता भोग करते करते जब पुण्य उनका नष्ट हो जाता है, इसी मृत्युलोक में आते हैं। इसलिए चाहे हम नर के रूप में, चाहे नारी के रूप में इस धरती पर आए हैं, तो करने क्या आए हैं, यही आज बताने का प्रयत्न किया जाएगा। और छोटी छोटी बातें और 2 4 5। तो बाबा लिखते हैं, क्या कहा कि कहा श्रेष्ठम मनुष्यो वा, मनुष्य सारी सृष्टियों में मनुष्य की जो सृष्टि है वो श्रेष्ठ मानी गई।
इसी को बड़े भाव से उत्तरकांड, जो श्री रामचरितमानस के 7 कांड हैं, उसमें उत्तरकांड का एक चैप्टर है, अंत में है, और वो 126-27 दोहे हैं उसमें, आप कभी पढ़ना। उसमें कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष बल पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर मिला है ना भैया, बड़े भाग्य से मिला है। तो क्या करना है, कहा पाइन ती परलोक सुधारा। परलोक की कौन परलोक क्या है, यहाँ की यह गति तो दिखाई दे रही है, वो गति क्या है, तो कहते हैं जो दिखाई दे प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिए महाराज। कहा कि आप जरा विचार करिए, किसी को 70 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, किसी को 100 बरस, 105 बरस होता होगा, लेकिन आज के इस आधुनिक चकाचौंध के क्रूरतम थपेड़ों में, जब सारे गेहूं में, चावल में, जौ में, तिल में, दलहन में, सब में यूरिया का इतना जाल फैल चुका है कि अन्न भी दूषित हो गया है, पानी भी दूषित हो गया, इतना दूषित हो गया कि इसी देश में जितनी रुपया लीटर कैले का पानी, उतने रुपया लीटर हमारे गाय का दूध बिकने लगा। अब पृथ्वी भी, वायु भी, अग्नि भी कुपित हो चुकी। बड़े बड़े IIT के जो बहुत मेधा संपन्न ब्रिलियंट इंजीनियरिंग करके बड़े बड़े सुंदर पढ़ लिख करके जो बच्चे आ रहे हैं, वो फैक्ट्रियों के पानी को जो विषाक्त विष दे रहा है, पृथ्वी में कहां पर समन करें, पानी कुपित न हो, इसका विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं। और मैं जुगैल को इसलिए भी प्रणाम कर रहा हूं कि यहाँ का एक सामान्य सा किसान, खेती करने वाला भी अपने बच्चों को, क्या कर रहे हो भाई, अपने बच्चों को प्रयाग भेजता है। एक बिटिया मिली थी, संध्या नाम है उसका, वो ग्रेजुएशन करने के बाद वहां तैयारी कर रही है SI की, वहां हॉस्टल लेके रहती है। वो खरवार, हमारा जो यहाँ का सर्वाधिक, ये पूरा जो ये कहा जाए एक बहुत निर्छल और बहुत ही सात्विक, हम जिसे खरवार कहते हैं, उनकी बेटी है वो। क्या सुंदर, मेरे आंखों में आंसू आ गया। यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में रह रहे, कलकत्ता में रह रहे, प्रयाग में रहकर शिक्षा के लिए गए हैं। ये खेती करने वाला किसान जो नहीं जानता कि शिक्षा क्या है, गीता कहती है या विद्या स्या विमुक्त है, वह विद्या है जो हमें मुक्त कर दे। एक हलवा खेती करने वाला इतना सोचता है। 2 भाई हैं, वो 1 बहन है, अपने एक लौती बेटी को उसने प्रयाग भेज दिया, जाओ बेटे शिक्षा लेकर आओ, मेरा माथा पर तिलक लगे, ये मिट्टी का गौरव बढ़े। ये बड़ी बात है मेरे प्यारे। ये कथा का जो सोच है आपके अंदर जिस दिन, इसलिए कहते हैं कि ये मत समझ लेना
कि बहुत मैं ज्ञानी कोई ऐसी छड़ी लाके आया हूं आपके अंदर ज्ञान और भक्ति भर दूंगा, ना 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 ना। आपके अंदर, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दिया संध्या के पिता का, कि आपके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, तप है, साधना है, सब कुछ है। जितना आपके अंदर है पृथ्वी के किसी कोने में रहने वाले किसी के पास नहीं है वो। मैं तो वो उस हैंडपंप में, जैसे आपके कोई बाउंड्री में, कोई आंगन में, कोई दरवाजे पर हैंडपंप लगा रहता है, सूख जाता है गर्मियों में, चलाते हैं, कई बार चलाने पर पानी नहीं आता, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, कहते हैं बच्चा 1 लोटा पानी ला, आधा बाल्टी पानी ला, उसी हैंडपंप में डालते हैं, और उसी में केवल बाहर से लाकर 2 लोटा पानी डालने पर हैंडपंप चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी, वाशर भी वही है, सब कुछ वही है, पंप भी वही है, वो हैंड का जो दबाने वाला वो आपका सब है, केवल कनेक्टिविटी नहीं थी वाटर की, माने पानी छोड़ दिया था, 2 लोटा डालते ही जुड़ गया। वैसे ही कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भाई, पत्नी, बेटा, पढ़ाई लिखाई, फीस, मुकदमा, खेती बाड़ी, बिटिया की चिंता, बेटे की, ये जितना दिमाग में रहती है कि हम परमात्मा से अपनी कनेक्टिविटी कभी कभी छूट जाती है। तो ऐसी राम कथा, ऐसी भागवत कथा, ऐसे सत्संग के माध्यम से जैसे 2 लोटा पानी डालने पर हैंडपंप की एक्टिविटी हो जाती है, वैसी हमारी और परमात्मा की सत्संग के जाने से, इसलिए कहते हैं कि साधु संगम उपासते अनुदिने धन्यो गृहस्थाश्रमी। अगर हम कभी कभी सत्संग में जाते हैं और हम राम कथा भागवत कथा सुनते हैं तो धन्यो गृहस्थाश्रमी, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। अब प्रश्न उठता है कि राम कथा क्यों सुने? हम और कथाएं हैं दुनिया में अनेक जो आप इतना जानिए, एक छोटी सी बात निवेदन, जो आप ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो है, आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, वह सब आपके चित्त में आएगा ही आएगा। चाहे वो दिलीप कृष्ण भारद्वाज हो, और चाहे वो परमहंस हो, चाहे आदित्य योगी जी, चाहे मोदी जी, चाहे दुनिया के बहुत बड़े तेजस्वी शंकराचार्य हो, जो देखेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे। इसलिए संगात जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। आपका साथ कैसा है, आपका वैसा ही निर्माण होता चला जाएगा। अच्छे लोगों के संगत में अच्छी संगत, अच्छी पंगत, इसीलिए गुरु नानक ने कहा। तो आप जरा विचार करना कि जैसे जैसे आप करते हैं, एक छोटी छोटी जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जैसे आप किसी सभा में गए, किसी नेताजी का भाषण सुन के आए, किसी फिल्म हॉल में गए, फिल्म देख के, जो देख के आए वो चित्त में रहेगा, और जो चित्त में रहेगा वही चिंतन में आएगा। जो चिंतन में आएगा, ध्यान रखना, उसी का चित्र बनेगा। जिसका चित्र बनेगा वैसा ही चरित्र बनेगा। हो हमारे यहाँ बाबा कहते हैं, इसलिए हम जब ठाकुर के बारे में, राम के बारे में, अपने राघव के बारे में सुनेंगे तो हमारा राघव जैसा चरित्र होगा ना। क्योंकि जब तक हम देखा, वो विदेश में रहते हैं, कोई परिचय कराता है, आपके चाचा जी हैं, इनको प्रणाम करिए, तुरंत मेरा हाथ उठता है, चाचा जी प्रणाम। अभी तक बगल में खड़े थे, परिचय नहीं था, इसलिए प्रणाम नहीं किया। लेकिन आज जब हमारा ठाकुर के लीला चरित्रों से परिचय होगा, कैसे आए, क्यों आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके क्या करने आते हैं, भगवान क्या लीला क्या है, हम क्यों आए हैं, हमको कौन सा काम करके जाना है। कहा पाई न जे परलोक सुधारा कह रहे हैं, ये परलोक क्या है, सुधारने की बात क्या कर रहे हैं हम। कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, 50। आज के तो दूषित इस वातावरण में जब सारा जल और वायु कुपित है, 60, 70, पंचदशा बाबा ने कहा 50-60 वर्ष उम्र अधिकतम अब जो बालक पैदा होगा। हम लोग तो किसी तरह से 70 तक, 75 तक जा सकेंगे,
लेकिन आने वाली पीढ़ी 50, 60, फिर 40 ऐसे ही घटती जा रही है। हम लोगों के जानने में 100-100 वर्ष के लोग जी करके गए, अभी हैं, लेकिन आज के 20 साल बाद 100 वर्ष के भी लोग होते हैं, विचार करना भूल जाना। जिस प्रकार की हमारी, कभी न हम व्यायाम कर रहे हैं, न योग कर रहे हैं, न उपासना कर रहे हैं, न साधना कर रहे हैं, न तप कर रहे हैं, भगे जा रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे हैं। नहीं जी, शास्त्र इसीलिए कहा कि मनमुखी नहीं शास्त्रमुखी, ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं जो हम जानेंगे, एक बात ये समझने, इसलिए हमारे यहाँ वेद भगवान कहते, प्रमाण दे रहा हूं, वेद भगवान क्या कहते हैं? पश्येम भद्रः, अच्छा देखिए, सुनियाम भद्रः, अच्छा सुनिए, प्रभवाम भद्रः, अच्छा बोलिए। तो अच्छा क्या है? कहा अच्छा वह है जो हमें दुर्गुणों से सद्गुण की ओर ले जाए, वही अच्छा है। ये कैसे होगा? या तो उसका साथ करने से, या उसका अनुसरण करने से, या उसके बारे में जानने से। जब जानेंगे तो चाचा जी दिखाई देंगे। हम गाते तो हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आदरणीय सत्यम जी, आवाज बड़ी तीखी है एकदम से। मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। हम कहते तुम ही माता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही पिता हो, लेकिन भाव आता है क्या? इसलिए एक अंग्रेजी विचारक ने कहा कि जब हम हाथ पकड़ते हैं और रिलेशन जोड़ते हैं, कहा रिलेशन बाय द प्रोडक्ट द इमोशंस, माने संबंध भावनाओं को प्रकट करता है। संबंध के आधार पर ही भावना उठती है। इसलिए जब तक हम जानेंगे नहीं, बाबा ने कहा अरे जाने बिनु न होई परदेस, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हमारी चिन्हारी नहीं होगी, जानेंगे नहीं, पहचान नहीं होगी, प्रीत नहीं बढ़ेगी। और प्रीत तभी बढ़ा करती है जब संबंध जोड़ा करते हैं। जब संबंध जोड़ेंगे तभी भावना आया करेगी मेरे प्यारे। इसलिए हम जिस काम में लगे हैं वो काम आवश्यक है। लेकिन कहा विधाया से धर्म से संरक्षणम। राम ने भी संपत्ति कमाई, रावण ने भी कमाई। हम किसी को बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर छत गिरा दिया, ऐसी हमने विद्यालय की बिल्डिंग बनाई थी, वो ध्यान रखना कभी रास नहीं आए। हमने ऐसी पुलिया बनाई जिसमें बच्चे पढ़ के आ रहे थे, उनकी बस गिर गई, वो मर गए। जान लेना वो पाप जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए पाप की कमाई नहीं, विधाया से धर्म से संरक्षणम। जो धर्म के द्वारा संरक्षित संपत्ति है वह कमाना है। वह कमाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा सब चाहिए, लेकिन धर्म के कोई भी धन नहीं। आप देख लेना, मैं अभी बता रहा हूं, अंगुलियों पर गिने जाने वाले जो अडानी, अंबानी और टाटा जैसे लोगों के एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने गुरुदेव के भगवान के साथ बॉम्बे में मैं ऐसे परिवार में गया जहां सोने चांदी का थालियां, प्लेट कोई मोल नहीं। जब बहू पैर छूने आई तो लेट कर प्रणाम किया गुरुजी के चरणों में। उसके पल्लू हटे साड़ी के तो साड़ी पर पट्टी लगी थी। गुरुदेव ने पूछा, बहू ये कैसे चोट लगी बेटा, क्या हो गया?
कहा ये बाहरी आडंबर गुरुदेव देख रहे हैं, रात में यहां बोतल चलती है। ध्यान रखना, जहां पर पाप से द्वारा कमाकर लक्ष्मी आएगी वहां पर कभी भी सुख चैन नहीं रह सकता, वह निश्चित रूप से डूब जाएगी। और आपके बच्चे परिवार आप देख लेना एक एक को, इसलिए विचार करना हम जोड़ें, लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि हम अस्थाई नहीं है, नहीं ये घर। बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं, बहुत सुंदर घर बनाते हैं, लेकिन जाने के पहले डिपार्चर कर। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वप्न देखते हैं कि वहां प्रभाव डालूंगा, वो डालूंगा, बेटे को IAS बनाऊंगा, PCS बनाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन कई बार सबके जीवन में सब बातें पूरी नहीं होती। कारण है कि हमने शास्त्र पर के आधार पर जीना छोड़ दिया। जो हमारा जीवन शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, हमारे अंतर्मन में ठाकुर का चित्र होना चाहिए, राम जैसा चरित्र हमारे अंदर, सीता मैया जैसा चरित्र निर्माण चाहिए। इसलिए यहीं के बिहार भभुआ के एक बहुत अच्छे सिंगर हुए, बड़ा प्यारा भजन गाते हैं। ये आप जिसमें लगे हो राई राई पाई पाई जोड़ने में, हैं आप लोग सुनते होंगे, बड़ा भोजपुरी गीत है। आइए क्या संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि का करी हराई राई, जय हो, का करी हराई राई, अब पाई पाई जोड़ के उड़ जाए हैं हंसा एक दिन बिछड़वा के छोड़ के, उड़ जाए हैं हंसा एक दिन बिछड़वा के छोड़ के। का करी हो राई राई हो, का करी हो राई राई, पाई पाई जोड़ के जय है हंसा बिजड़वा के छोड़ के, जय है हंसा बिजड़वा के छोड़ के। सभी ताली हो जाए, भजन का आनंद लें। ये देखिए साउंड है, ये बहुत तेजस्वी सत्यम जी हैं, बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं, साउंड भी बहुत अच्छा है, काशी से चल के आए। लेकिन साउंड क्या करेगा जब तक ये हारमोनियम लिए, तबला लिए, बैंड लिए, ये तमाम एंजो बेंजो, कितने सुंदर सुंदर वाद्य हैं, लेकिन जो ही बिजली गई सब गया। बहुत अच्छे फिलिप्स का है, ये उसका बल्ब है, इसकी विशेषता क्या है, बहुत अच्छी लाइट देता है। महाराज जी ये ना इस कंपनी का है, सब कंपनी बेकार है। जब तक करंट आ रहा है तभी तक जब करंट गया सारी कंपनी बेकार। वैसे मॉडल कितना अच्छा शरीर है, हम किन किन रूपों में आए हैं, लेकिन जब तक परमात्मा का करंट है मेरे प्यारे, शरीर वही रहती है, वही पिता को प्यार करते रहते हैं, वही लिपटते हैं, उसी पेट पर खेले हैं, हो माई की गोदी में माँ का स्तन लेके पीते हैं। लेकिन जब वो निकल जाता है करंट, तो वही सामने अगरबत्ती जलाकर लिटा जाता है सौ, उसी बेटे को जो माँ की गोदी पर बैठकर उसका स्तनपान किया है, वो कहता है भैया तो हूं आओ, हमें डर लगा, अकेले नहीं रहे, माँ वही है, शरीर वही है, लेकिन करंट निकल गया। इसलिए भजन गाइए, तालियों के साथ गाइए प्लीज।
आप ऐसे ऐसे, ये 9 ग्रह हैं। अभी आप बॉम्बे देख लीजिए, वो योग की बिटिया है, यहाँ बैठी हो तो शायद बैठी हो, योग भी जानती है। आप ये जानिए कि ये 9 ग्रह हैं। ये क्या है? गुरु का ग्रह है, ये मंगल है, ये और ये अधो मंगल, इधर चंद्रमा है, ये अधो चंद्र, ये ऐसे शनि है। ऐसे सब ग्रह ऐसे जब पीटेंगे तो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर यश के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद खत्म हो गया। ऐसे नहीं बजाया, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं मिटती हैं। ऐसे बजाया। आप चले जाइए गोवा, चले जाइए कलकत्ता, चले जाइए बॉम्बे, चले जाइए दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, महानगर में लाफिंग सेंटर और ताली सेंटर खुला है। फीस कितना है? 25,000 रुपए पर मंथ, ताली बजाने और हंसने का। रामदेव जी भी योग में कहते हैं ताली बजाओ, हंसो, लाफी करो, वो सिंहासन में जीभ निकाल कर। अब देख रहे हैं ये सारी क्रियाएं क्यों हो रही हैं? आपका पंच तत्व जो शरीर का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह आयुरारोग्य रहे, दीर्घायु रहे, बिना रोगों से रुग्णता मुक्त रहे, रुग्णों से रोगों से मुक्त रहे, जब तक रहे स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा, चलते फिरते चले जाना ही मोक्ष है। चलते फिरते चले जाना मोक्ष माने हम चारपाई पर पड़ गए। उम्र कितनी हो गई? 80 के ऊपर। पहले वो चारपाई की बाधियां कटती थी, नीचे कनस्तर लग जाते थे। बहू बेचारी पाइप से धुलती थी, कभी जग से मारती थी, वो करती थी। कितने दिन करेगी? महीने भर करेगी, 2 महीने, 4 महीने। फिर वही बहू, इकलौती बहू, इकलौते बेटे की, बेटा भी बोलता है, बहू भी बोलता है। हे भगवान, पूरे पचपेड़िया जुगैल के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत के घरिया पी के आए हैं, क्या ही कब जाएंगे? जब ये कान में पड़ता है ना, तो लगता है कोई शीशा पिघला के डाल दिया हो। इसलिए कह रहे हैं क्या? का करी हो राई राई हाथी और घोड़े चुके हैं, अन धन
करोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के उड़ी गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। काकरी हो जाई राई हो काकरी हो जाई राई पाई पाई जोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। जय हो ये हरि श्री राधे। जय हो। छूट गए है माई बाप संग के संगतिया छूट गई है माई बाप संग के संगतिया। छूट गए है माई बाप संग के संगतिया छूट गई है माई बाप संग के संगतिया। ये कौन साथ नहीं है संग के बदतिया कौन साथ नहीं है संग के बरतिया। ये कौन साथ नहीं है संग के बदतिया कौन साथ नहीं है संग के बरतिया। मरघट से छोड़ चली है मरघट से छोड़ चली है तो से नात तोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा का छोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। काकरी हो जाई राई काकरी हो जाई राई पाई पाई जोड़ के उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। उड़ गई है हंसा एक दिन पिंजरवा के प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जो भी घटनाक्रम है जहां हमारा जन्म हुआ है, जैसे हम कर रहे हैं, जो भी है घटनाक्रम वह रचता स्वयं विधाता है। आज लगी जो श्राप, आज जो श्राप लग रहा अभिशाप, कल वही वरदान बन जाता है। केवल समझने की बात है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो ये माताएं हैं, कहा पुरुषस अष्टगुणात भक्तिर, माताओं में पुरुषों से अपेक्षा 8 गुना भक्ति ज्यादा होती है। क्यों होती होगी? जब इस सृष्टि की रचना होने लगी मेरे प्यारे, जिस पर आप जुगैल बसा है ना, ये जुगैल जहां है, ये पूरा भारत जहां है, जहां यूरोप और एशिया है, पूरी दुनिया जहां है, ये जानते हैं कितने % में है?
जो विज्ञान के छात्र बैठे होंगे, जो प्रोफेसर्स बैठे होंगे, टीचर बैठे होंगे, वो जानते हैं यह केवल 29% पर अर्थ है। 71%, 71% आज भी समुद्र में, ओशन, समुद्र में डूबी हुई धरती है। कितना बाहर है? 29% केवल। ये सारी अब आप जानना। उसके बाद सृष्टि का विस्तार, सृष्टि कैसे आए, मनुष्य कैसे आए, ध्यान से सुनना। तो मनुष्य के लिए अनेक देवी देवताओं से आग्रह किया, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। कमल नाल से भगवान विष्णु के निकले ब्रह्मा जी, कहा भाई तुम सृष्टि का विस्तार करो। कहा कैसे करें? तो ऋषियों से, सप्त ऋषि आदि, सनकादिक ऋषियों से, सनकादिक को मना कर दिया, नहीं मुझे 5 वर्ष से ऊपर नहीं होना है, मैं सृष्टि का विस्तार। तब ब्रह्मा जी ने दाहिने से मनु को और बाएं से शतरूपा को प्रकट किया। शतरूपा किधर से आई? बाएं से। मां किधर से आई? बाएं से। पुरुष किधर से आया? दाहिने से। इसीलिए सीता समारोपित वाम भागम, ध्यान रखना, मैया सीता वाम भाग में विराज, यानी नारी किधर की है? बाएं की। पुरुष किधर है? दाहिने है। इसलिए कहा कि पुरुषों की अपेक्षा माताओं में 8 गुना भक्ति होती है। क्यों हो? इसलिए अगर आपको वैज्ञानिक कसौटियों पर कसना है तो आप कस लीजिए। कैसे कसेंगे? आप ये देखिए, हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं ओर। दिल किधर है? बाईं ओर। भावना किधर है? बाईं ओर। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं ओर। और पुरुष बुद्धि से जीता है, इसलिए वो कथा में जाए न जाए, ये काम करें, घाटा है, पुरुष बुद्धि का प्रयोग करता है। इसलिए दाहिने तरफ क्या है? ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिनी तरफ। मैगडिला किधर है? दाहिनी तरफ। ब्रेन किधर है? दाहिनी तरफ, क्योंकि इधर पुरुष है। तो मां भावना से जीती है। अगर आपको इसका और अच्छा उदाहरण लेना हो, आप देख लीजिए अपने घरों में, एक कटोरी भूल जाए, घर में कटोरी कहीं खो जाए, कटोरी पर फूल बना रहे, तो माँ जब बर्तन मांजने जाएगी तो उसे फूल जिस कटोरी पर बना था वो याद आएगा, और जिस पर फूल बना था वो कटोरी तो नहीं दिख रही है। लेकिन जब पुरुष को बताया जाएगा, पुरुष जाएंगे मार्केट से खरीद लाएंगे, उनको भावना से नहीं मतलब है, उस फूल बनी कटोरी से भी माँ जुड़ जाती है। और अगर आपको उदाहरण देखना हो, जुगैल से बस जा रही हो चौपन रावटगंज, आप एक तरफ 3 सीट होती है, एक तरफ 2 सीट होती है। 3 सीट पर पहले से 2 पुरुष बैठे हैं, एक पुरुष और चला जाए, आप ध्यान रखना उसका अपराध यही है कि वो तीसरा व्यक्ति है, अंत में आया है वो, ऐसे कोहनी लगा देते हैं दोनों, दूर है, थोड़ा सा बैठ के किसी तरह से यात्रा है, तो 3 सीटर बैठने नहीं देते। अब माताएं तीनों सीटों पर माँ बैठी हो, फिर भी चौथी माँ आ जाए तो तीनों सिमट करके उसे बैठा लेंगे। और जुगैल से केवल यही चौपन जाना है, उसके पहले वो बोल पड़ेंगी, इन बच्चों को थोड़ा बाहर करिए, बच्चे प्रसाद के समय आ जाना, आप लोग आराम से, बच्चे जो है वो प्रसाद के समय आएंगे, अभी कोई मतलब नहीं है, अभी घूम के आए टहल के। तो आप समझिए थोड़ी सी चर्चा और बची है, इसलिए जल्दी जल्दी। तो माँ जो है वो सब बातें पूछती है, ये सारा परिचय कर लेती है, क्या नाम है, कैसे है, पति क्या करते, बेटे क्या करते। पुरुष यहां से बनारस तक की यात्रा कर ले, नहीं पूछेगा। हाँ, पुरुष कब बोलता है? जब दूसरा व्यक्ति जेब में से वो चुनौती निकालकर तंबाकू जब रगड़ने लगता है, तब बगल में बैठा हुआ पुरुष कहता है बढ़ा लेना, हम भी खाते हैं। तो कहता है नहीं नहीं कोरोना में है, अरे तंबाकू में कोरोना नहीं होता। और माँ तो छोटी छोटी बातें, हाल चाल, बेटे क्या करते हैं, पति क्या करते हैं। अगर 40 वर्ष के नीचे की बहन है, माँ है, तो एक प्रश्न जरूर करती है। जुगैल में नहीं करते होंगे, जुगैल में तो बहुत सीधे साधे सरल बिना छल कपट के लोग रहते हैं, जो परमात्मा को बहुत प्यारे हैं। यहाँ की नहीं कहती, उधर की महिलाएं कहती हैं क्यों, क्या हो गया, अभी सास है? हाँ है, अभी पीछा नहीं छूटा।
उधर पूछती है। इधर की बहुएं तो 4-5 बजते बजते बढ़िया तवा पर वो राई भून करके क्या उस पर सील पर अपटन बनाती होंगी, सास को बैठा के आंगन में छुड़ाती होंगी, उनका महावर से पैर भरती होंगी, 2 चोटी बनाती होंगी। क्योंकि ये तो हम लोग तो संस्कार वाले हैं, हम लोग तो अभी दुनिया के मॉडर्न से थोड़े पीछे हैं, इसलिए हम वनवासी गिरवासी कहे जाते हैं। इसलिए हम लोग तो सास की सेवा यहाँ बहुएं करती होंगी, क्योंकि ये सब उपटन लगाती। इधर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उधर, क्योंकि यहाँ के लोग तो बड़े निर्मल हैं। और हमारे ठाकुर कहते हैं क्या, निर्मल मन जन शोभहि पारा, निर्मल मन जन शोभहि पारा, मोहि कपट छल छेद लभावा, मोहि कपट छल छेद लभावा। अच्छा, निर्मल मन कैसे होगा? तो अगर बाबा ने चौपाई लिखा है तो नीचे वो सूत्र लिखते हैं, इससे निर्मल मन होगा। कहा निर्मल मन जो सोमोहि भावा, कहीं पंक्तियां हैं सोमोहि पावा। ठीक, यानी निर्मल मन वाले को हम पा लिया करते हैं और निर्मल मन वाला हमको पा लिया करता है, दोनों भाव एक ही। लेकिन कैसे निर्मल मन होगा? कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा। एक कपट क्या है, छल क्या है, छिद्र क्या है, इसको कैसे दूर करें? कपट क्या है? कहते हैं कपट खटाई परत जिन। ओहो, दूध और पानी का इतना संबंध प्यारा है, दूध उबलता जाता है, जलता जाता है, लेकिन पानी को छिपाए रहता है अपने अंदर। लेकिन जो ही कपट रूपी खटाई 2 बूंद नींबू के पड़े नहीं कि पानी अलग और दूध का कलेजा फट जाता है। वैसे ही जो कपट रूपी खटाई है, ये कपट कैसा कहलाता है? रहना कुछ और, दिखना कुछ और। मैं आपको और उदाहरण बताऊं। कपट उसे कहते हैं जैसे हम मान लीजिए चौपन में रह रहे हैं, बड़ा भाई गांव में रह रहा है, एक भाई, हम बड़ा छोटा नहीं कहेंगे, एक भाई जुगैल में रह रहा है, एक भाई चौपन में ओबरा में। यहां से कहा गया है भैया आप शहर में रहते हैं, घर के सब बच्चे वहीं रहेंगे, वहां पढ़ लिख लेंगे। हाँ कर दो। अब वहां जो मैया खाना बना रही है, सबको खिला रही, अपने बेटे को घी चावल के नीचे छिपा के दे दिया, और जो देवरानी जेठानी का बेटा गांव से रह रहा, उसे दिखा करके ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ डाल दिया दाल में। ये कपट है। आपका बेटा कितना घी ठुसा लो, चेहरे पर चमक नहीं आएगी। ये कपट का व्यवहार है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोई, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अगर नहीं मन में मन मैला हो गया तो जो जगह बनाने लगो, 4 जगह भोजन बने कोई दिक्कत नहीं, अगर मन मैला है तो। लेकिन एक ही किचन में 2 भोजन नहीं चाहिए। वही बाबू के लिए, वही देवरानी के लिए, वही जेठानी के लिए, वही जेठ, वही सब घर के सब के लिए। आज रोटी बना है तो सब के लिए, पूरी बना है तो सब के लिए, हलवा बना है तो सब के लिए। मन नहीं मानता तो 2 किचन कर लो ना भाई। लेकिन इसलिए कपट यहाँ मत, कपट जब रहेगा
तो वहां भगवान कहते हैं वो हमें प्रिय नहीं है। मोह कपट छल क्या है? छल कहते हैं कि हम आपको अपने घर पर बुलाए, हमारा आपने विश्वास किया, मित्र हूं मैं, हमने आपके पानी में पॉइजन डाल के पिला दिया। ये छल यानी विश्वासघात, पीठ में छुरा मारना। आप समझ लीजिए। इसलिए और वह जो छल है सर्वाधिक पति पत्नी को कायम रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ब्लड का नहीं हुआ करता मेरे प्यारे। पति पत्नी का संबंध केवल विश्वास का है। अगर वहां छल हुआ तो जीवन जहर बन जाया करता है। जिस घर में, एक समझ लीजिए, शास्त्र कहता है कि जिस घर में पति पत्नी की कट 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 दिन भर लड़ाई कर रहे हैं, कहा अगर साक्षात कुबेर की संपदा है महाराज तो लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएंगी। जहां पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कांता कांतौ प्रिया लापिनी, दोनों प्रिय बोलने वाले हो एक दूसरे को, इसलिए नाम है पत्नी। धर्म पत्नी भार्या, पतन के मार्ग से रोकती है, धर्म की ओर बढ़ाती है। धर्म पत्नी है, धर्म पति है। दोनों का केवल रिश्ता क्या है? विश्वास का है। कोई ब्लड का नहीं है, विश्वास का है। अग्नि के सामने, गुरु के सामने, सब के सामने हमने प्राणी ग्रहण किया है। अग्नि के 7 फेरे देकर 7 जन्मों तक का संबंध बनाया है। कोई गुस्से वाले होंगे, कोई काले होंगे, कोई एक आंख वाले होंगे, कोई काली होगी, लेकिन जो हमको मिली है ना, ये सामान्य नहीं है, अपने ही कर्मों का फल है। यह नियत काल। हमको और अच्छी पत्नी चाहिए और अच्छा पति चाहिए, अपने सत्कर्मों को बढ़ाइए, पुण्याई बढ़ाइए। इस बार आपकी इतनी कमाई थी जो मिला है, आप रोइए मत, चीखिए मत, परमात्मा को मत कोसिए, गाली मत दीजिए, ये आपकी कमाई है, इसमें दूसरा शेयर नहीं है। ऐसी पत्नी, ऐसी हमने, आप जरा सोचना, ऐसी माँ मिले, ऐसा जुगैल जैसा बढ़िया बिना प्रदूषण का निर्मल सुंदर यह नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका में बैठकर अट्टालिकाओं में इस पहाड़ के, इन पर्वतमालाओं के बीच में जो आनंद आप ले रहे हैं, इसको लेने के लिए बड़े बड़े प्रदूषित देशों में लाखों रुपया दे करके 2 घंटे 4 घंटे ऐसे वातावरण में रखा जाता है। आप वहां आनंद ले रहे हैं बिना प्रदूषण के, तारों को देख रहे हैं, सप्तऋषि मंडल देख रहे हैं। दिल्ली में तारे नहीं दिखते, आप रात में जाकर देख लेना, बुरी हालत है, इतना प्रदूषण है। आप विचार कर लेना मेरे प्यारे। ये माँ मिलेगा, ये पिता मिलेंगे, ये माँ मिलेगी, ये भाई मिलेगा, ये पत्नी मिलेगी, ये बेटी होगी, ये बेटा होगा। हमने फार्म भरा था क्या है? ये कौन दिया? ये भगवान ने दिया हो। और जो भगवान देते हैं, ध्यान रखना, जो भगवान दिया करते हैं वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद जो होता है वो सर माथे पर रखा जाता है। प्रसाद का अपमान करोगे तो जो है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मिला, जैसी भी बेटी, जैसा भी बेटा, जैसा भी भाई, जैसा, कई बार हमको अहंकार हो जाता है। कब अहंकार होता है? जब हम रुपया कमाने लगते हैं घर में और नहीं कमाते। सबका बच्चों का फीस जमा करते हैं, हम ही कपड़ा दिवाली पर, होली पर बनाते हैं। अहंकार हो जाता है, मैं मालिक। मालिक मत बोलो, अरे मालिक तो सरकार है, तुमने कर्ज खाया है। वो अगर मेरा भाई बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, तो भगवान, अरे आप जरा सोचिए, जिस दिन आप भाई के बेटे का फीस जमा करके आते हैं, अपने भाई के बहुओं को, अपने चाचा के बहुओं को जब आप कपड़े लेकर आते हैं घर में, उस रात कितनी प्यारी नींद लगती है कि आज मैंने भैया के लिए किया है, अपने भतीजों के लिए। अपने लिए तो सब करता है, पशु पक्षी भी करते हैं। अपने परिवार के लिए, हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे देवरानी, हमारी जेठानी, हमारी पूरा बड़ी माँ, छोटी माँ, चाची, ये परिवार होता है। पति पत्नी तक सीमित नहीं रहना, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि ये काम, इसीलिए भगवान, आप देख लेना, दुनिया में भगवान क्यों आते हैं? कहा परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए।
धर्म स्थापनार्थाय, और धर्म के स्थापना 3 काम करने के लिए हमको भी यही काम करना है। माता पिता की सेवा, घर समाज की चिंता, बिटिया की शादी, रोशनाई, फीस, उचित शिक्षा दीक्षा सबको दिलाना, यही तो कर रहे हैं। कंधे पटे जा रहे हैं भाई, हैं? बूढ़ा बाप घर का मालिक जो बना बैठा है ना, अपने लिए होली दिवाली पे कपड़े नहीं लेता, लेकिन घर में सबको हम चले पुराना वाला पहन लेंगे, काम चला लेंगे, ये जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। वैसे मालिक वह है, बैठा है, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत भय तो अन्न भी नहीं है। कहा यहां तक तो को देत, मो को देत, दुनिया को देत, जहान को देत, तो के भी नहीं है। काहे के सोच करे मन मूरख, सोच करे हथ कछु हाथ नहीं है। तुम दुनिया को देते हैं तो तुम्हें भी देंगे, भरोसा रखो। अपने सत्कर्मों को बढ़ाना होगा, इसलिए सत्कर्म को बढ़ाते हुए बाबा ने बहुत सुंदर 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। वर्णनाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगरदारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक पहले सरस्वती की, फिर गणेश जी की। बोले सरस्वती मैया की, गणेश जी महाराज की। इनका वर्णन करने के बाद फिर आइए आज रामायण की पहली चौपाई गाइए। चूंकि 6:10 हो रहे, 5 मिनट हो रहे हैं, 6:15 पर आरती करा देना है। लगभग आज विलंब हुआ है, थोड़ा 10-5 मिनट विलंब हो जाए तो क्षमा करना। इसलिए आइए केवल 10 मिनट और चर्चा। मानस की, श्री रामचरित मानस में पहली चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना किया है। आइए थोड़ा सा गुरु के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रणाम करेंगे। आइए बड़े भाग, पहली चौपाई सबको याद है, सब गाइएगा साथ साथ। क्या? बंदो गुरु पद, पदों में परागा। नीचे का श्लोक जो पढ़ते होंगे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। महादेव को ही गुरु मान लिया, शंकर ही गुरु हैं। लेकिन महाराज कहा, हमारे यहां तो शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। तो ब्रह्मा गुरु हैं, विष्णु गुरु हैं और महादेव गुरु हैं। नहीं नहीं, इसको ऐसे मत पढ़िए। फिर कैसे पढ़े? कहा ये गुरु के कृत्य बताए गए। हमारे यहाँ गुरु के जो कृत्य हैं वो बताए गए कि गुरु ब्रह्मा के रूप में भी प्रकट होता है, गुरु शंकर के रूप में भी प्रकट होता है और गुरु विष्णु के। कहा कैसे? कहा हमारे अंदर सद्गुण पैदा करता है गुरु। गुरु का कोई गणवेश नहीं है, मैं सफेद कुर्ती पहना हो, लुंगी, ये भी गुरु हो सकता है। भगवा पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, पैंट शर्ट पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, साड़ी पहनने वाली हमारी चाची बड़ी माँ भी हो सकती है गुरु, सूट पहनने वाली बिटिया भी गुरु हो सकती है। कैसे जानेंगे गुरु है? कहा जिसके निकट में रहने से हमारे अंदर के दुर्गुण नष्ट होते जाए और सद्गुण बढ़ने लगे, समझ लेना कि गुरु के पास बैठे हैं। महाराज क्लियर नहीं हुआ, और स्पष्ट करिए। कहा सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है?
कहा कि अब अगर समझना है तो ऐसे समझो कि यहाँ तंबाकू भी है, तुलसी भी है। तंबाकू एक ऐसे रोग को प्रकट करती है जो घर का तावा, चिमटा, चकला, बेलन सब बिक जाता है, वो रोग नहीं ठीक होता। ये तंबाकू, अब सोचो सद्गुण है कि दुर्गुण है। और तुलसी ऐसी एक दवा है जो 1100 रोगों को एक साथ नष्ट करती है, वो तुलसी है। 100 रुपया लीटर कोको कोला लिम्का है जो मिट्टी में डालिए, मिट्टी उबलने लगती है, लैट्रिन के प्लेट पर डालिए, लैट्रिन का प्लेट साफ हो जाता है। और तो नहीं, अगर कोई की मृत्यु हो जाए, कैसे भी दांत किसी का टूट जाए, मुक्के से मार के मत तोड़िएगा, अगर टूट जाए वो दांत जो चिता में नहीं जलता, आप उस कोको कोला अथवा लिम्का में डाल करके उस पर कपड़े लगा के बंद कर दीजिए और डेट लिख लीजिए, इतने तारीख को दांत डाला था। 1 महीने बाद चाय के छन्नी में छानिए, एक कण नहीं मिलेगा। वह दांत जो चिता में नहीं जलता। जब हम काशी जाते हैं हड्डियां लेने, देख लेना रवि, ठीक है, तो जब हम काशी जाते हैं हड्डियां लेने तो दांत ही बीनते हैं, दांत नहीं जलता। वो कोको कोला में 100 रुपया लीटर है। हमारे गांव में जो सूर्य नाड़ी वाली पहाड़ों की घास खा के जो दूध दे रही हैं, वो गैया का दूध 40 रुपया लीटर से 35 रुपया लीटर भी गांव में उपलब्ध है। पीला पीला वो अमृत है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, शरीर में स्वर्ण शक्ति, मेधा, गाय का दूध, ध्यान देना, जिसके ऊपर सूर्य नाड़ी है, डिल है, वो नहीं जो काऊ COW नहीं, ये गाय माता जिसके ऊपर सूर्य की नाड़ी है, वो दूध आप पिएंगे तो आपको कहा कि विस्मृति जो नष्ट हो रही है वो आ जाएगी। महाराज वो अमृत है, वो अमृत माना गया। इसलिए दूध भी है, कोको कोला भी है, तुलसी भी है, तंबाकू भी है। हमको क्या पसंद है? और भी है, और भी है। यहाँ बहुआयत होता है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं कल से कथा में संख्या नहीं रह जाएगी। अच्छा, वो छुड़वाना चाहते हो, हमारा दिल लेना चाहते हो, तो वो नहीं लेंगे, वो आपका है। लेकिन धीरे धीरे परमात्मोन्मुखी बनिए प्लीज। वहीं तक ये यात्रा 2 बार नहीं मिलेगी, 1 बार मिली है इसी में। इसीलिए कहा कि हमको क्या करना है, वही काम जो ठाकुर करने आते हैं। हम भी तो भगवान के पुत्र हैं न हो, इसलिए कहा जो भगवान, हम भी धर्म के साथ खड़े रहेंगे। हम अपने ठाकुर जी के जो जो भगवान करते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको में। गुरुओं को मैं आपको बताऊं, गुरु के चमत्कार अगर सच्चे गुरु मिलना कठिन है। इसलिए गांव में कहा जाता है, पानी पिए छान का गुरु करे जान। गुरु को साथ रहिए, घर जाइए, उसका उठना बैठना जागना देखिए, लेकिन जब गुरु बनाने के पहले 100 बार सोचिए, लेकिन गुरु बनाने के बाद मत सोचिए हो। फिर आप निंदा नहीं कर सकते, फिर अपने को ठीक करिए, छोड़िए गुरु। गुरु के गहराई को नापने का अधिकार हमें नहीं है। इतना जानिए, अगर सच्चा गुरु है, कोई भी संत मिल गया तो उसका एक ही काम है, क्या? वह भगवंत से आपको जोड़ देगा। और ऐसे गुरु हमारे बाबा ने कहा कि कौन है? कहा ये चलते फिरते प्रजो जग जंगम तीरथ राजू। अभी महाकुंभ लगने जा रहा है, आपको जानकारी है, हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। ये क्यों लगता है 12 वर्ष में? क्योंकि 12 ही राशियां होती हैं, साल में 12 ही महीने हैं, ध्यान रखना। 12 ही राशियां होती हैं, 12 ही महीने हैं। और चाहे वो मनुष्य का जो बेटा है ना, उसे 12 वर्ष में ही वीर्य बनता है शरीर में। इसलिए इस देश की परंपरा थी, जब बेटा 12 वर्ष का होता था तो उसे गुरु के द्वारा या बाप के द्वारा लंगोट दिया जाता था। अब लंगोट पहनो, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाओ।
जब वीर्य ऊर्ध्वगामी 12 से 24 12 साल ये ऊर्ध्वगामी बनता था तो हड्डियों में सोखता था, हड्डियां फौलाद जैसी बन जाती। हम जो ये जब वीर्य अधोगामी हो जाता है तो आंखों के नीचे गड्ढा और विस्मृति, चेहरा झुर्राया, व्यायाम कर रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, जींस की पैंट पहन लिया है, टी शर्ट पहन के ऐसे फोल्ड कर लिया है भुजा दिखाने के लिए, वो वाली टोपी पहन लिया है, ऐसा लगता है बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी और टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी। जींस का पैंट और पीछे टोपी लगा के आते हैं जैसे हैंगर पर कपड़ा लटकाए हुए चला आ रहा। शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में हम उस देश के रहने वाले हैं, उस मिट्टी के रहने वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। दंड बैठक लगाएंगे, लगोट पहनकर, हम वहां के हैं, हमारे अंदर चरित्र चाहिए। हम 24 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर तेजस्वी बेटे बेटी जब हम वीर्य रक्षित किए रहेंगे तब ना। आजकल गूगल में 12 बजे तक खोज रहे हैं, पता नहीं क्या खोज रहे हो भाई। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह सृष्टि गुण से बनी है और अवगुण से भी बनी है। हमको अवगुण पसंद है, जैसे साना शब्द, जैसे माताएं आटा गूंथती है ना वैसे बनी है। हमको कौन बताएगा? शांत दिया कि गुण क्या है अवगुण क्या है, कहा ये गुण की ओर हमको गुरु बढ़ाएगा। इसलिए आज सोमवार है। गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु कौन है हो? गुरु महादेव है और मनुष्य रूप में भी गुरु। इसीलिए जब गुरु क्या करता है? गुरु मंत्र देता है, गुरु भक्ति की ओर बढ़ाता है, गुरु भगवंत से जोड़ता है, तब वह किस रूप में है? आपके अंदर भगवान का बीज बो दिया तो ब्रह्मा, अब उसका लालन पालन करके आपको भक्ति की ओर बढ़ाने का काम विष्णु, आपके दुर्गुणों का नाश कर दिया तो शंकर। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव। ये क्रिया है। गुरु का काम है कि आपके अंदर भक्ति का बीज बोना और फिर उसे पल्लवित करना। विष्णु का काम पालना पोसना और दुर्गुणों का नाश करना भगवान शंकर के रूप में। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा हमारे हर ऋषियों ने कहा। इसलिए आप ध्यान रखना, ऐसे गुरु मिल जाए तो कहा कि बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा अमी मूरी मैं चूरन चारू। उनके चरणों की रज ही हमें इस भावसागर से पार कर देगी। इसीलिए 400 वर्षों में, गत 400 वर्षों में, ध्यान से सुनना, कल की बात है, 400 वर्षों में पुरुष ने इकलौती मां हुई मीरा। मीरा का नाम सब सुने होंगे। चित्तौड़गढ़ की रहने वाली थी, वृंदावन में आ गई, अपना पति छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सास ससुर महल अटारी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पति ने उसे पॉइजन दिया, मार देना चाहता। मीरा आ गई, मीरा गोविंद गोविंद रटने लगी। और आप जब जाएंगे वृंदावन कभी तो जहां बिहारी जी का मंदिर है वहीं से आप किसी से पूछेंगे कि हमें मीरा की कोठी जाना है। आज भी वो मीरा की कोठी है जहां 15 वर्षों तक रहकर गोविंद गोविंद रहता। और जब मीरा का चारों तरफ नाम हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, तो चित्तौड़गढ़ से दूत आए। चलिए, कौन दूत? सामान्य नहीं आए, 8 ब्राह्मण आए हो। कहा मीरा चलिए आप पुनः अपने महल में। मीरा ने कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, आप नहीं जाएंगी ना तो हम लोग यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। 3 दिन बिना जल पिए अन्न खाए वही ब्राह्मण बैठे रहे। मां गई गोविंद के विग्रह के पास, विग्रह माने गोविंद की मूर्ति के पास। कहा गोविंद, अगर मैंने आपको सब कुछ मान के भजा हो तो आज शरणागति चाहिए। और गोविंद का मुंह खुल गया। मीरा सशरीर गोविंद के मुख में समा गई। तब तक पुजारी दौड़ते मीरा मुख के अंदर चली गई, केवल पीतांबर झांक रहा था। ये चमत्कार है, ध्यान रखना। उस मीरा से लोगों ने पूछा, मीरा आपने इतना गोविंद का भजन किया,
आपने क्या पाया? मीरा ने कहा, भैया आप लोग जानते हैं क्या कहा? क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा अच्छा, राम रतन रूपी धन पाई? कहा हाँ। कहा कैसे, कौन दिया? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजती गोविंद को है। जब पूछा जाता है तो मीरा कहती है राम रतन धन पायो। ऐ मीरा कहती है गुरुओं की कृपा से, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। पहला दिन है, महादेव का दिन है, भोले बाबा का दिन है, इसलिए गुरु को सब प्रणाम करिए, अपने अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए। कैसे, क्या? नैया लगा दो भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो एक मिनट, बीच बीच में ऐसे भी आजकल गर्दन में, कंधे में दर्द हो रहा है, उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। बीच बीच में ऐसे ताली बजाएंगे तो सर्वाइकल पेन नहीं होगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के भक्ति में नाचता है, जो भगवान के भक्ति में नृत्य करता है, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। इसलिए नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार। जय जय। भवसागर में डूब रही हो, 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 डूब रही हो जी, डूब रही हो, डूब रही हो, डूब रही हो, भवसागर में डूब रही हो, भवसागर में डूब रही हो। ये हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार, भवपार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भवपार। जय हो। हरि बोल। जय हो। हे हरि। हरि बोल। तुम बिन मेरा आ जाइए। कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, 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 तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो
लगा दो भगवान। भार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान। भार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान। भार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। जय हो। इसलिए आज में जो कथा में चाहे माँ आई है, बहन आई है, पिताजी जैसे लोग आए हैं, चाचा जी, ताऊ जी, भाई जैसे, छोटे भाई जैसे, मित्र सखा जैसे जो भी आए हैं, सबको आज गुरु का काम करना है। गुरु का काम क्या करना है? गुरु सबको दुर्गुण से सद्गुण की ओर बढ़ाता है। दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाते हैं, सद्गुण की ओर ले आना है। इसलिए कल जितने लोग आए हैं सबको अपने जैसे 2 लोगों को लाना है। केवल जितने लोग आए हैं अपने जैसे केवल 2 लोगों को, ये बड़ा पुण्य कार्य होगा। क्यों लाना है? इसलिए लाना है कि कल इसी पंडाल में भगवान महादेव का विवाह होगा। कल महादेव के विवाह की कथा गाई जाएगी। क्योंकि जरा ध्यान रखना, 7 दिन की ही कथा है केवल। आज पहला दिन चला गया, 6 दिन और है। पूरा रावण वध तक, राज्याभिषेक तक कथा गानी है। इसलिए आप सभी को, जितने लोग हैं, 5 दिन बाद आकर ही क्या करेंगे, थोड़ी सी कथा बचेगी। इसलिए शुरू से कथा सुन लें। कल भगवान का विवाह, परसों जन्म, उसके बाद विवाह, फिर वनगमन, फिर भरत चरित्र, केवट, सेवरी, ओहो, सुंदरकांड, सारे प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत होंगे बड़े भावना से। लेकिन ध्यान रखना, ले और संकल्प करके लाना है। जैसे एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, ध्यान दीजिए, सच्ची घटना, बहुत बड़े धनवान, रुपया, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, उनके पास सब कुछ था, बंगले तमाम। क्या जब वो निकलते थे तो कहते थे ड्राइवर गाड़ी निकालना, तो पूछता था ड्राइवर कौन वाली, फॉर्च्यूनर कि ये और गाड़ियां जो आई हो, मैं गाड़ियों का नाम नहीं जानता, ये निकाले वो निकाले, तो कहा नहीं वो निकालो। मैंने काफी धनवान थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी थी जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाना था। इसलिए उनके मन में था कि हमारे यहाँ कोई यज्ञ हो, कोई कथा हो, कोई भागवत हो, कोई राम कथा हो, कोई देवी भागवत, कुछ भी हो, मैं अपने पति को भेजूं। संयोग से कथा का निमंत्रण आ गया। अरे चलिए कथा है। अब वो कहे ऐसा करो जी, तुम कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा व्यापार है, बिजनेस, मैं कथा में नहीं जाऊंगा। और अच्छा कुछ चंदा दे के आओ। हाँ चंदा दे दूंगा। तो सोने की 4-5 गिन्नियां, उस समय सोने की चलती थी, लिए हाथ में चले गए चंदा देने। अब उनको लगे कि चंदा कहाँ देना चाहिए। यजमान वहां बैठे हैं, अध्यक्ष जी वहां बैठे हैं, उपाध्यक्ष जी वहां बैठे, किसको देना चाहिए। तो आप समझिए, अगर वहां बाहर गेट पर एक टेबल रख करके एक डायरी लेके एक व्यक्ति बैठना चाहिए कि जो वहां आए तो चंदा जिसको देना हो दे सके। वो बहुत देर तक हाथ बांधे रहे। 2 घंटे बाद, गर्मी का महीना था, जब हाथ खोले तो उसमें पसीने से लथपथ। ओहो ये लक्ष्मी रो रही हैं, मैं इनको नहीं दे सकता। वापस ले गए। पत्नी ने कहा अरे दान दिया। कहा क्या, ना 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 ना, ये लक्ष्मी जाना नहीं चाहती, देखो तो मेरा हाथ कितना भीग गया है, इनके आंसुओं से रो रही है कि मुझे कहीं दूसरे को मत देना, रखो रखो रखो। कहा अरे ये तो बड़ा कंजूस है। फिर कहा कि अच्छा चलो तुम दान नहीं दे सकते तो कथा में ही चले जाओ। कहा हाँ ठीक है कथा में चला जाओ। इतने बड़े कंजूस कि मैं कथा में चला जाऊंगा। अब पत्नी जाओ जाओ रोज कहते कहते अंत में कथा में चल पड़े। जब कथा में आए तो महाराज नहीं आए थे, व्यवस्था के लोग दरी वरी सोफा वोफा ठीक कर रहे थे। तो जो व्यवस्था के लोग थे, जैसे हमारे दिनेश जी है, भाई साहब हैं, उपाध्याय जी हैं, और अरे आइए 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 आइए, अरे आइए सेठ जी बैठिए, आइए आइए, बैठ गए। क्या सुंदर गर्मी का दिन, कूलर चल रहा था, ऐसी निद्रा आई। कथा में नींद बहुत प्यारी आवे, समझ ले। और जगह नींद आए जाने, कथा में जरूर नींद आती है। नींद आ गई, सो गए। अब कब कथा हुई, कब आरती हुई, कुछ नहीं, सोए पड़े हैं। जब सब लोग चले गए तो फिर
आयोजक ने कहा, अरे सेठ जी उठिए, जाइए, कथा हो गई, सब खत्म। कहा जाइए जाइए। कहा भैया हम आए तो आपने कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, अब कह रहे हैं जाइए जाइए। कहा तब क्या कहूं, यहां बैठ के क्या करेंगे, प्रसाद लीजिए। प्रसाद लिए चल पड़े। अब गली कूचों में, अरे सेठ जी कथा सुनने गए थे, कैसी कथा थी? अरे बहुत अच्छी थी। बुराई करें तो क्या करें, अच्छाई करें, बहुत अच्छी थी। अब सुने तो कुछ नहीं, घर पर दीपक लेके सेठानी खड़ी थी, आज मेरे पति कथा सुन के आ रहे हैं, कुछ अच्छा सुने होंगे, घर में अच्छा करेंगे। आरती किया, अरे कथा सुने? हाँ सुने। क्या सुने पतिदेव, हमको भी कुछ सुनाइए। क्या कहा महाराज ने? अरे क्या कहा, कुछ केवल 3 बात सुने। क्या सुने? आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। ओहो, ये 3 बातें। अब पत्नी भी समझ गई कि ये कुछ सुने नहीं, वहां समझ गई। कहा कोई बात नहीं, अगर तूने कथा में सुना है तो यही तुम्हारा मंत्र है, रटो। कहा अच्छा। पत्नी को बहुत लाड करते थे, मानते बहुत थे, स्नेह बहुत करते थे, प्यार बहुत करते थे, इसलिए उनकी बात मान लिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, अपना जपे थे। अकेले भी रहते थे तो भी आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। अब अभी 3 दिन ही बीता था कि अपने अटारी पर सो करके जप रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। उसी समय वहां का बड़ा खूंखार डकैत हरि सिंह प्रवेश किया। जो ही पर्दा खोला उनके कमरे का, वो अपना रट रहे थे, रे आइए आइए। और वो सोचा कि देख रहा है क्या, तो बगल में सोफा था, उधर सरका। जब सोफे की तरफ सरका तो ये बोले, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। कहा पक्का देख रहा है। और पलटे, तुरंत पर्दे की तरफ मुंह किया, भागे। तभी बोल पड़े सेठ जी, अच्छा जाइए जाइए जाइए। ये तो क्रमशः रटी रहे थे। अब इनको विश्वास हो गया हरि सिंह को कि पक्का सेठ जी ने देख लिया है। 50 किलो सोना चांदी जो पीठ पर लिए थे, सब सेठ जी के चरणों में लेकर के गिर पड़े। किसी से मत बताना, अब तो आपने देख ही लिया है, कोई बात नहीं, किसी से बताना मत। अब तो हम आज से कान पकड़ते हैं, हमारा नाम गांव में बदनाम मत करना। हम तुम्हें सब लोग बड़े सम्मान से लेते हैं, मैं रात में चोरी करता हूं, अब आप पूरा ले लीजिए, और लाके मैं हर महीने देता रहूंगा। मैंने बहुत चोरी की है, लेकिन मेरा नाम मत। कहा तुम जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। बड़े चंट थे, समझ गए सब बात। अब वो बोरी जो थी, बोरा था सोना चांदी हीरे जवाहरात का, लाके पत्नी के सामने रख दिया। कहा धन्य हो देवी, हमको क्या पता कि इतने जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अरे 3 ही दिन में सोने चांदी से भर गए। तो देखो, कथा सुनोगे और हरि का चर्चा सुनेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा। जब सेठ जी कुछ नहीं सुने, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, इतना ही सुने तो कल्याण हो गया। इसलिए आप भी आइए आइए, बैठिए बैठिए। और फिर कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 1:30 बजे, 1:30 पर हमारे संगीत टीम के लोग आएंगे। 2 बजे हम आएंगे, ठीक 6 बजे। आज 35 मिनट विलंब हुआ है और अभी 5 मिनट आरती में लग जाएगा, 40 मिनट। आज चूंकि पहला दिन था, विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ, इसलिए केवल 1.5-2 घंटे बात हो पाई। कल 4 घंटे बात होगी। आज का जो बचा हुआ राम नाम महिमा, 9 दोहे 72 चौपाइयों में राम नाम लेने से क्या लाभ होता है, और कल भगवान शिव के और सती चरित्र और भगवान शिव का बड़ी मंगलमयी विवाह की कथा गाई जाएगी। आप सादर आमंत्रित हैं। माताएं हमारी घराती बनके और पुरुष वर्ग बराती बनके जरा शेविंग करके बढ़िया स्प्रे वगैरह मार के आप लोग सादर आमंत्रित हैं कल। और कल बरातियों को भी नृत्य करना है और घरातियों को भी नाचना है, नहीं कि ये अकेले। बराती भी धूम मचाएंगे, क्योंकि हम लोग गाते हैं आज मेरे। और कल तो मेरे बाप की शादी है, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो कल महादेव की शादी है। इसलिए आप लोग आइए, स्वागत है। अब ईश वंदना फिर जिनके नाम हमारे संचालक महोदय जो होंगे लेंगे, वो लोग माताओं में से इधर जो कैमरा बीच में लगा है, इस तरफ माताएं आएंगी
कैमरा के ठीक बाईं ओर पुरुष आएंगे, जब सूचना होगी तब। अभी ईश वंदना। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव निर्माण के प्रतीक हो, दुखिया न कोई हो, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सुख, दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। नित्य अबुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान में वंचित रहे न हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो शोभा के दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, आप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल, दिल दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे हे मेरे हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बार बार बरमानहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज पायनि भगति सदा सत्संग। जियावर रामचंद्र की जय। व्यासपीठ की ओर से आज पहले दिन कथा क्यों, यही विषय था, आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करते हुए वाणी को ही विराम। मेरी ओर से 3 सूचनाएं हैं। पहली सूचना, कल अपने गुरु के आचरण को मत भूलिएगा। कल सबको गुरु बनना है, अपने जैसे 2 लोगों को लाना है। दूसरा, सबको कथा के बाद यही भोजन मिलेगा ना, प्रसाद मिलेगा, अभी भोजन मिलेगा।
कथा के बाद जितने श्रोता हैं सबको यहाँ सुंदर महाप्रसाद की व्यवस्था है, भोजन जिसे आप कह सकते हैं महाप्रसाद की व्यवस्था है। सभी भंडारे का प्रसाद पाके ही जाएंगे, रोज ये व्यवस्था रहेगी। दूसरा देखिए, कथा है, भीड़ बढ़ेगी, पूरा खचाखच भर गया, हम नाचते हैं, उछलते हैं। ऐसे में कीमती आभूषण माताओं से आग्रह है कि वो पहन करके नहीं आएंगी। अभी 6 दिन नकली, कैसा होता है नकली, किस चीज का बनता है? रोल्ड गोल्ड, हैं? रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड, हैं? हाँ रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का पहन के आएंगी, वो नकली होता है। तो वो चूंकि अभी कथा में ताड़का नहीं मरी है, कब पीछे से खींच लेगी कोई गारंटी नहीं है, सावधान रहिए। और एक अंतिम मेरा निवेदन है, उसे अहंकार मत मानिएगा। जितने भी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, महने हैं, माताएं हैं, दूर से ही प्रणाम करेंगे, राधे राधे, राम राम, कोई पैर नहीं छुएगा, क्योंकि एक हमारा अनुष्ठान चल रहा है। वैसे आज दिन भर जितने लोग छूते रहे, मैं मना नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि महाराज पैर नहीं छुआते। तो पैर अपने माता पिता का छुइए, भगवान का छुइए, मेरा क्या छूना। इसलिए हमको दूर से ही राम राम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलना है, पैर नहीं छूना है। ये मेरा प्रार्थना है। छू लेंगे तो हम जेब में तलवार लिए हैं, आपका गर्दन काट, ऐसा नहीं है, आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन नहीं छुएंगे तो अच्छा लगेगा। ये प्रार्थना। आगे की सूचना हमारे डॉक्टर मुक्तेश्वर जी, मैं परिचय करा दूं, ये आप डॉक्टर मुक्तेश्वर जी हैं, आपने पीएचडी किया है, ज्योतिष आप के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनके बगल में मुन्ना जी हैं, वो जो बेंजो पर बहुत सुंदर आपका स्टूडियो है, बड़ी फिल्म बनाते हैं। उनके ऊपर विकास जी, और अब बड़े सुंदर, अभी आज तो पहला दिन था, उनके आलाप सप्तम में जाते हैं, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। इधर आदरणीय राधे श्याम जी, आपका बहुत सुंदर संगीत का शिक्षण संस्थान, बड़ा विद्यालय चलता है, बच्चों को शिक्षा देते हैं, सबको परमात्मामुखी बनाते हैं। हमारे बहुत पुराने साथी हैं। उनके ठीक बगल में मुकेश पालीवाल जी हैं, बड़े भजनानंदी, गोविंद की चूंकि भूमि के हैं, इसलिए बड़े सेवाव्रती हैं और केवल भक्ति के आनंद के लिए ही कथा का रस लेते हैं। उनके बगल में श्रीमान उरगदीप सिंह जी हैं, बहुत तेजस्वी, तबले पर देख रहे हैं। आप भी कम से कम 15 साल मुझे कथा करते हो गया, 10 साल से हमारे साथ चल रहे हैं। इसमें 2-3 कलाकार ऐसे हैं जो 15 साल से अनवरत मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन ऐसे श्रीमान पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी जो हारमोनियम पर हैं, आप स्वयं भागवत कथा के अच्छे विद्वान हैं, कथाकार हैं, लेकिन उनकी कृपा है कि गत 15 वर्षों से आदरणीय राधे श्याम जी, मुकेश पालीवाल जी, उरगदीप जी, ये सब 15-15 साल हो गए, ये जो टोली बैठे 15 सालों से अनवरत सेवा दे रहे हैं। हमारे जैसे क्रोधी व्यक्ति कई बार मैं डांट देता हूँ, डबर देता हूँ, फिर भी कोई भी उसको मन में नहीं लेते, हमारे ऊपर कृपा बरसाए रहते हैं। मैं व्यासपीठ से इन सभी को साधुवाद करता हूँ। इधर संजय जी का एक परिचय छूट रहा था, आपके बीच के हैं, इधर 2-3 वर्षों से हमारे साथ हैं और बड़ी हमारे चिंता करते हैं। ऐसी मंडली को मैं, जो हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे पीछे मेरे साथ अपना समय देते हैं बहुमूल्य, इन सभी को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं और सबके मंगल की कामना करता हूं। अब आगे की सूचना आदरणीय डॉक्टर मुक्तेश्वर जी करें। हेलो, हरिओम, जय सिया राम। एक सूचना यह है कि पूज्य महाराज जी का एक अनुष्ठान चल रहा है, कोई चरण स्पर्श नहीं करेगा, दूर से जय सिया राम, राम राम, राधे राधे बोलेंगे। दूसरी सूचना यह है कि एक कथा जो है लाइव चल रही है। ये पूज्य महाराज जी की कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं पंडाल में बैठ करके, अपने मोबाइल में भी श्रवण कर सकते हैं। जो पूज्य महाराज जी का नाम है वही चैनल का नाम है। महाराज जी का नाम है श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज। यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे यूट्यूब पर दिलीप कृष्ण भारद्वाज, तो
सारी कथा चैनल पे पड़ी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो यहाँ की कथा श्रवण करने के बाद अगली कथा जो आने वाली कथा है, अग्रिम कथा है, पिछली कथा है, सब आपके मोबाइल पे आ जाएगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य कथा श्रवण करें। जय सिया राम, शुभ रात्रि। आरती में किसी को बुलाना है तो बुलाइए। ध्वनि विस्तारक लीजिए। संचालक महोदय कहाँ हैं आपके? भैया कार्डलेस दीजिए, हैंड फ्री। भले भले समिति की ओर से कुछ नाम लिए जा रहे हैं। वो आरती के लिए मैंने बताया है, पुरुष इधर, माताएं इधर आएंगी। अभी कथा के तुरंत बाद आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप तक प्रसाद जाएगा। प्रसाद के बाद महाप्रसाद भी है, तो महाप्रसाद भी लेके जाएंगे, प्रसाद भी लेंगे, आनंद करेंगे 7 दिन। आइए, बोलिए भैया, जल्दी जल्दी। और है ना, 2 और दो। हेलो। 2 पड़ी है। आरती के लिए पुरुष में रामेश्वर जी और उनकी धर्म पत्नी फत्ता जी और श्री अरविंद तिवारी जी और उनकी पत्नी, आप दोनों लोग आए। रविशंकर यादव जी, जयमंगल, श्री गुलाब सिंह जी, श्री सोनू सिंह जी, राम प्रसाद जी, दुर्गालाल जी, श्री परमानंद जी, श्री कालीचरण खरवार जी, अशोक कुमार बैस जी, श्रीमती सीमा देवी जी, रीता देवी जी, तारा देवी जी, विद्यावती जी, जयवंती देवी जी, अनीता देवी जी, रीता देवी जी, फ्रिजल कुमारी, सुमन गोस्वामी, आंचल कुमारी, बिटानी देवी। आप लोग शीघ्र ही आरती के लिए आ जाएं। हरि चंद्रमा मन सूर्याद किशो सूर्यो अजायत श्रोत्राभ्याय शिवराणिश्य मुखादग्निर्जायत राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ समय खड़े हो जाइए। राघव तेरी आदरणीय विशाल जी, आप रघुरैया तेरी आरती आरती के लिए आइए। सारा संसार आदरणीय विशाल पांडे जी आरती के लिए मंच पर आएंगे। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले बजती माला साजे, गले बजती माला साजे, और फूलने को हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हमारी को तेरो यश गावे, बदल बदल के बदल बदल तेरो यश गावे, ना
शरण की भक्ति कीजिए अपनी शरण में मोहे रख दीजिए अपनी शरण में मोहे रख दीजिए करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के राघव तेरी आरती रघुनैया तेरी आरती जल्दी और सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती रघुनैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राघव तेरी आरती रघुनैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंत मुनिर्यारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो सदमा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरि ओं श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटिलब्जे वन्नागजातकरवीरलसाल पुष्पै विलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वर ॐ श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि धर्म की जय हो।